हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजय सर मैथमेटिक्स में। और आज हम स्टार्ट करेंगे गणित का एक नया चैप्टर अवकलन के अनुप्रयोग, जिसमें हम बारी बारी से हर चीज जो भी एनसीईआरटी के हिसाब से दी गई है उसी के हिसाब से सीक्वेंस में देखेंगे। जैसे पहले राशियों के परिवर्तन की दर है, फिर उसके बाद तुम्हारा वर्धमान ह्रासमान है, उसके बाद तुम्हारा स्पर्श रेखा अविलंब सन्निकटन उच्चिष्ठ निम्निष्ठ सारी चीजें पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि राशियों के परिवर्तन की दर क्या होती है, क्या मतलब है इसका राशियों के परिवर्तन की दर का। ठीक है, तो समझो जरा। ठीक, आप लोग अपने पेन कॉपी निकाल के बैठो जिससे आपको भी चीजें समझ में आती रहे। ठीक, तो राशियों के परिवर्तन की दर हमने क्या पढ़ा अब तक, अवकलन पढ़े कि डी वाई बट्टे डी एक्स, और हम इसको कहते थे एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। यही पढ़ा है हमने। ठीक है, एक्चुअल में ये जो डी वाई बट्टे डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष जो वाई का अवकलन है वो है हमारा, मतलब अगर हम x में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो y में कितना परिवर्तन कर रहा है, ये चीज है हमारी। ठीक है, तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन जो है वही हमारा dy बट्टे dx होता है, और इसी को परिवर्तन की दर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि x के परिवर्तन होने पर y में जो परिवर्तन हो रहा है वो लिखा है dy बट्टे dx। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें हैं कि कोई भी राशि है, जैसे कि हमारा मान लो वृत्त है। अब वृत्त किस पे डिपेंड करता है, उसकी त्रिज्या पर। मान लो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें या वृत्त की परिधि निकालें, ये हमारे किस पर निर्भर करेगी, वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर करेगी। तो वृत्त की जो त्रिज्या घटेगी तो वृत्त का क्षेत्रफल घटेगा, वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी तो वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो ये किस दर से चलेगा। अब मान लो ऐसा हो जाए कि वृत्त की त्रिज्या भी समय के साथ घट रही हो, बढ़ रही हो, मान लो 3 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ने लगी, तो त्रिज्या किसके सापेक्ष बढ़ रही है, क्षेत्रफल के सापेक्ष, सॉरी समय के सापेक्ष, और क्षेत्रफल किसके सापेक्ष बढ़ेगा, त्रिज्या के सापेक्ष। तो कुल मिला के समय के साथ क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो इसमें दो चीजें हैं, डिपेंडेंसी दो तरह की आती है। पहली ऐसे कि यदि कोई राशि Q P पर निर्भर करती है, P पर निर्भर करती है, अगर P पर निर्भर करेगी तो P के मान घटेंगे या P के मान बढ़ेंगे तो Q का मान घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो कोई राशि Q है वो P पर निर्भर करती है, तो P के सापेक्ष Q के परिवर्तन की दर जो होगी वो क्या होगी, dq बट्टे dp। ठीक है, और जिस पॉइंट पर, जिस इंस्टेंट पर ये पूछी जाएगी, पी का जैसे मान कोई ना कोई दिया जाएगा तो उसके हिसाब से हम मान रखेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि यदि पी भी निर्भर करे समय पर, मतलब पहले क्या हो रहा था, क्यू पी पर निर्भर है, अब ऐसा हो जाए कि जो पी है वो समय पर निर्भर करे, और जो Q है Q निर्भर करे P पर, Q P पर निर्भर हो, Q P पर निर्भर हो, तो समय के सापेक्ष Q में होने वाला परिवर्तन जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, dq बट्टे dt से। अब समय के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या है, जो dq है वो बदल रहा है किसके सापेक्ष, p के सापेक्ष, और जो p है वो किसके सापेक्ष बदल रहा है, समय के सापेक्ष। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें dq बट्टे dt मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसमें ध्यान क्या रखना है कि दो तरह की चीजें मिलेंगी, या तो कोई भी राशि दी जाएगी वो घटेगी या राशि बढ़ेगी। अगर P का मान बढ़ने पर Q का मान बढ़े, जैसे Q जो है वो P पे निर्भर कर रहा है, तो अगर P का मान बढ़ाने पर Q का मान बढ़ता है तो dq बट्टे dp पॉजिटिव लेंगे, यदि P बढ़े तो Q भी बढ़े, और यदि P घटे तो Q भी घटे। P के घटने पर Q का मान भी घटता है, तो dq बट्टे dt क्या लेंगे, dp नेगेटिव लेंगे।
माइनस में माना है। ठीक है, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन रह जाते हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन। अभी कोई बेसिक सा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास, वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त का ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो यदि r बराबर 5 सेंटीमीटर हो। देखो हमें कब बताना है परिवर्तन, जब r का मान 5 सेंटीमीटर है उस समय बताना है कि परिवर्तन कितना हो रहा होगा इसके क्षेत्रफल में। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। अरे ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर। हमें इसमें परिवर्तन निकालना है, किसमें, a में, किसके सापेक्ष निकालना है, r के सापेक्ष। तो dA बट्टे क्या निकालेंगे हम, dr, और ये कितना आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा 2r आ जाएगा। और कब निकालना है ये dA बट्टे dr, जब r बराबर क्या हो 5, तो r का मान यहाँ 5 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 पाई, और इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें यूनिट से भी हम पता कर लेंगे। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया, इसका मतलब किसमें परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल में। अगर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर दिया होता तो आयतन में परिवर्तन होता। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड दिया जाए तो समय के सापेक्ष दिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड से समय निकालेंगे, मिनट आ जाए, घंटा आ जाए, तो समय के सापेक्ष बदल रहा है, समझ जाना। और अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसके सापेक्ष बदल रहा है, उसकी दूरी के सापेक्ष, जो भी दूरी दी है, जैसे यहाँ पे त्रिज्या पे निर्भर है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इतना नोट करो, आगे क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है जब, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करो यदि उसकी भुजा में होने वाला परिवर्तन हमें दिया गया है कि 5 मीटर प्रति मिनट से हो रहा हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन पूछा जब क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तब। ठीक है, अब हम अगर इसमें वर्ग का क्षेत्रफल देखें, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान, एल 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 और एल। मान लेते हैं कि इसकी भुजा एल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर। हमें पूछा है डी ए बट्टे, देखो ये समय के साथ परिवर्तित हो रही है, कौन, एल, तो डी एल बट्टे डी टी क्या दिया है, 5 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो डी ए बट्टे डी टी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डी एल, इसका अवकलन करेंगे तो 2l इंटू डी एल बट्टे डी टी। ठीक, अब यहां पे एक दिक्कत आई कि l का मान क्या आएगा, तो हमें क्षेत्रफल का मान क्या दिया है, a बराबर दिया है हमें 400, तो l स्क्वायर बराबर क्या है 400, तो l बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर। जब l का मान 20 मीटर है उस समय हमसे क्या पूछा गया है कि क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन कितना होगा, तो हमें dA बट्टे dt निकालना है जब l का मान कितना है 20 होगा, तो 2 गुणा 20 गुणा और dl बट्टे dt कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 200 मीटर स्क्वायर प्रति मिनट बदलेगा अगर हम इसके भुजा में परिवर्तन 5 मीटर पर सेकंड से कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये समझ में आई होगी बात। देखो अगला क्वेश्चन एक और लिखा है इसमें कि यदि s कण द्वारा तय की गई दूरी है और यदि एक कण इस प्रकार गति करता है कि प्राप्त वेग तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है, मतलब जो v है हमारा वो प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट s के, तो v बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते कोई कांस्टेंट आ जाएगा k अंडर रूट s। ठीक है, अब उसने पूछा है कि त्वरण क्या होगा, उसका त्वरण किस पर निर्भर करे, अचर होगा या एस स्क्वायर के वर्गमूल के समानुपाती होगा, या 1/s² के समानुपाती होगा, या 1/s के समानुपाती होगा। अब देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है, जो एक त्वरण होता है वो त्वरण क्या होगा dv बट्टे dt, मतलब यदि समय के साथ साथ वेग बदलेगा,
यदि समय के साथ साथ वेग बदलेगा तो उसमें त्वरण आएगा। अरे वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अरे आगे ना, अगर वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है तो v बराबर आएगा के, वो v बराबर है के अंडर रूट, ये इसमें तो t है ही नहीं। मतलब ये जो वेग है वो तो सिर्फ दूरी पे निर्भर कर रहा है, समय पे निर्भर कर ही नहीं रहा है। तो अगर हम dv बट्टे dt निकालेंगे, dv बट्टे dt, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, 0। अरे हाँ के ना, त्वरण क्या हो गया, शून्य। मतलब त्वरण है ही नहीं, है नहीं, या dv बट्टे dt शून्य आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, त्वरण अचर आएगा। एक तरह से त्वरण क्या रहेगा, अचर, इस पर निर्भर नहीं। और किसी का भी वर्गमूल, वो किसी का अवकलन अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो त्वरण है वो किस प्रकार का होगा, अचर होगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करके नोट करो, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा जेई मेन में आया हुआ है, जब AIEEE हुआ करता था तब 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलाकार लोहे की गेंद पर एक समान मोटाई की बर्फ की परत जमाए। ऐसे समझो कि एक गोला है और इस गोलाकार गेंद के ऊपर कुछ मोटाई तक, एक समान मोटाई तक एक बर्फ की परत है। अरे ठीक है, मान लेते हैं कि ये बर्फ की परत है, इसकी जो मोटाई है वो r है। ठीक, हमें गोले की त्रिज्या दी है, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। जो लोहे की गेंद है उसकी त्रिज्या हमें पता है पहले से, ठीक है, वो हमें दी गई है। और जो बर्फ है उसकी मोटाई हमने क्या मान ली, r है। तो अगर हमें बर्फ का आयतन निकालना पड़े कि जो बर्फ है उसका आयतन क्या होगा, तो बर्फ का आयतन क्या होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको घटा देंगे। अरे आगे ना, ठीक है, तो पूरे गोले का आयतन माइनस लोहे की गेंद का आयतन। अरे हाँ के ना, तो जो बर्फ वाले टाइम पे, जब हम बर्फ वाले गोले का आयतन निकाल रहे होंगे तो क्या हमारी त्रिज्या 10 प्लस r हो जाएगी। अरे हाँ के ना, तो v बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यू मतलब 10 प्लस r का क्यूब, और माइनस लोहे का आयतन 4/3 पाई r क्यू मतलब 10 का क्यूब। अरे ठीक है, तो जो बर्फ है वो बर्फ इतनी है, ये हमें पता चलेगा बर्फ कितनी है। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलाकार लोहे की गेंद पर एक समान मोटाई की बर्फ की परत जमाए। तो जो बर्फ की परत है उसका आयतन ही है, ठीक है, जो कि 50 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पिघल रही है। मतलब जो बर्फ है उस बर्फ में परिवर्तन है dv बट्टे dt, वो क्या है, 50 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट। और ये कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि पिघल रही है मतलब कम हो रही है। ठीक है, यदि बर्फ की परत की मोटाई, जब r का मान, बर्फ की परत की मोटाई r मानी हमने, जब r का मान 5 सेंटीमीटर हो उस समय वह दर ज्ञात करनी है जिससे बर्फ की मोटाई कम हो रही है, ये सवाल है। तो सबसे पहले हमें dv बट्टे क्या निकालना चाहिए, dt, जो हमें दिया। तो dv बट्टे dt निकालेंगे, क्या आ जाएगा, dv बट्टे dt मतलब इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा, 4/3 पाई, और ये आ जाएगा 3 10 प्लस r का होल स्क्वायर। अरे ठीक है, x ओवर n के जैसा है, और ये पूरा पूरा कांस्टेंट, तो माइनस, और सॉरी इसमें dr बट्टे dt, मतलब जिसको हमने t माना, इसको t मान के तो किया है, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जिसको हमने t माना उसका फिर से अवकलन माइनस 0। ठीक है, अब हमें ये कितना दिया है, 50, तो 50 माइनस का बराबर क्या, 3 से 3 कट गया, 4 पाई और 10 प्लस r और dr बट्टे dt। तो क्या हम यहां से dr बट्टे dt का मान नहीं निकाल पाएंगे, dr बट्टे dt क्या आ जाएगा, माइनस के 50 बट्टे 4 पाई और 10 प्लस r का स्क्वायर, r का स्क्वायर, क्या इतनी याद आएगा। ठीक है, तो अब r का मान हमें दिया है, कब, dr बट्टे dt हमें पूछा है उस समय जब r का मान क्या हो, 5, तो माइनस के 50 बट्टे 4 पाई और 10 प्लस r का होल स्क्वायर, r का मान है 5, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 50 बट्टे 4 पाई गुणा 15 गुणा 15। अरे ठीक है, तो ये कटा जाएगा 2 से कितनी बार, 25 बार,
और ये कट जाएगा 2 बार, और ये 5 से कट जाएगा 3 बार, और ये 5 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से कट जाएगा 3 बार। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, क्या माइनस के 1/18 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्या हमारे जो मोटाई है वो इस दर से कम हो रही है? देखो इसने पहले से ही कह दिया कम हो रही है, और ये माइनस का चिन्ह हमारा क्या बता रहा है कि जो मोटाई है वो कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इस सवाल को। वीडियो पॉज करके नोट करो। एक और लेते हैं जो जेईई मेन में आए वो क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हमें कि एक गोलाकार गुब्बारे में 400 पाई मीटर की हीलियम गैस भरी हुई है, और यदि गुब्बारे में छेद के कारण 72 पाई मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से गैस रिस रही है, मतलब गैस बाहर निकल रही है, बाहर निकलेगी मतलब जो हमारा आयतन है वो कम हो रहा होगा। ठीक है, तो इसे किसका लेंगे? माइनस का लेके चलेंगे। तो गैस रिसने के प्रारंभ के 49 मिनट बाद जिस दर से गुब्बारे की त्रिज्या घट रही है वो हमें बताना है। देखो हमें दिया है dV बट्टे dt बराबर माइनस के 72 पाई मीटर क्यूब प्रति मिनट। ठीक है, और जो गुब्बारा है वो गोलाकार है, तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा? गुब्बारे का आयतन V बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और ये आयतन हमें क्या दिया है? 4500, मतलब प्रारंभ में जो आयतन था वो कितना था? 4500। तो क्या हमें प्रारंभ में त्रिज्या पता चल जाएगी? तो dV बट्टे dt बराबर क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये है माइनस के 72 पाई। तो ये कितना आ जाएगा? 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt। अरे ठीक है, बराबर माइनस के 72 पाई। पाई से पाई चला गया, 3 से 3 चला गया, तो dr/dt क्या आ जाएगा? माइनस के 72/4r², और यह हम इसको लिख दें माइनस के 18/r² मीटर प्रति मिनट। इस दर से इसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। अब यदि हमें जब समय 49 है, 49 मिनट पे है, उस समय अगर हमें त्रिज्या पता चल जाए तो हम बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। फिर तो उसके लिए हमें एक तो ये चीज दी गई है कि प्रारंभ में इतना आयतन था, तो प्रारंभ में इतना आयतन था तो इसको रख दो 4500 पाई के बराबर। 4500 पाई, पाई से पाई चला गया, तो आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? 4500 इंटू 3/4, और इसको गुणा भाग करेंगे तो आर क्यूब बराबर क्या आ जा रहा है? 3375। तो आर का मान कितना आ जाएगा यहां से? 15 मीटर। आर का मान आ गया। ये कौन सा है? प्रारंभिक त्रिज्या है, शुरुआत में इतनी त्रिज्या थी। ठीक, अब क्या हुआ? समय के साथ साथ इसमें रिसाव हो रहा है। कितना? इतना रिसाव हो रहा था आयतन में, तो उस समय कितनी त्रिज्या रहेगी वो निकालने के लिए हमें यहाँ समाकलन का यूज करना पड़ेगा। ये dr/dt दिया है, तो क्या हम इसे ऐसे फिर से लिख सकते हैं? तो लिखाइए ऐसे कि r² dr बराबर माइनस के 18t 18 इंटू dt लिख सकते हैं इस तरह से। यहां से देखो, r² तो इधर भेज दिया और ये dt इधर भेज दिया, तो क्या इसका समाकलन करेंगे तो ये r³/3 बराबर माइनस के 18t प्लस c आ जाएगा। तो जब t बराबर 0 है तब हमारे पास r कितनी है? 15 शुरुआती त्रिज्या। तो इसको हम क्या लिखेंगे? r³ मतलब 15 का क्यूब बट्टे 3 बराबर माइनस के 18 गुणा 0 प्लस c। तो c का मान कितना आ जाएगा? 3375/3 मतलब 1125। ये c का मान आ गया। ठीक है, तो इस समीकरण को देखो, इसी समीकरण को, ये समीकरण फर्स्ट है, तो ये समीकरण फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा r³/3 बराबर माइनस के 18t प्लस 1125। अगर ये बन गया, अब हमें जब समय t बराबर 49 हो
तब आर क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर आर क्यूब बट्टे 3 बराबर आ जाएगा माइनस के 18 गुणा 49 और प्लस 1125। इसका इधर गुणा कर देंगे तो आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 18 थी 54 गुणा 49 प्लस 3375 आ जाएगा। तो अभी गुणा करके अगर इसको देखेंगे 54 गुणा 49 तो कितना आ रहा है, आर क्यूब बराबर माइनस से 54 गुणा 49 करिए जरा कितना आ रहा है, 2600 माइनस के 2640 46 प्लस 3375। अगर हम 3375 में 2646 हटाते हैं तो कितना बच रहा है 729। तो क्या आर बराबर 9 मीटर आ जाएगा। अरे ठीक है, मतलब 49 मिनट के बाद जो गोले की त्रिज्या रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी 9 मीटर रह जाएगी। तो जो हमारा डी आर बट्टे डी टी है वो कब पूछा है हमें, जब आर का मान 9 मीटर हो। तो 9 मीटर हो तो माइनस के 18 बट्टे आर स्क्वायर मतलब 9 गुणा 9 तो क्या 2, तो ये माइनस के 2 बट्टे 9 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह हमें क्या बता रहा है, माइनस का चिन्ह हमें बता रहा है कि जो त्रिज्या है वो घट रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। कभी कभी 2 वेरिएबल वाले आ जाते हैं एक साथ। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करो, एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो बेटा, एक और अगला क्वेश्चन ले लिया है कि यदि किसी शंकु की प्रारंभिक ऊंचाई 20 मीटर है और आधार की त्रिज्या 10 मीटर है, मतलब जो एच नॉट है वो है हमारी 20 मीटर और आर नॉट है वो है 10 मीटर, ये हमें दिए हैं। शंकु देखा ही होगा सबने, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसकी ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है, प्रारंभ में दी गई है। अब हो क्या रहा है कि जो ऊंचाई है वो घटना स्टार्ट कर दे रही है। किस दर से, मतलब डी एच बट्टे डी टी हमें दिया है माइनस के 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा। हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस के 0.1 मीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे ही हमें जो आधार की त्रिज्या है वो बढ़ना स्टार्ट कर देती है 20 सेंटीमीटर प्रति घंटे के साथ, मतलब डी आर बट्टे जो डी टी है वो 0.2 मीटर प्रति घंटा। तो मीटर में इसलिए बदला है क्योंकि जो ऊंचाई और त्रिज्या में दी गई है वो किसमें, वो मीटर में दी गई है। अब पूछा गया है कि शंकु के आयतन में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करो जब शंकु की ऊंचाई 18 मीटर हो। देखो इसमें हमें डी वी बट्टे डी टी पूछा है, कब पूछा है, जब एच का डी वी बट्टे डी टी निकाल के वी बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये डबल वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें आर भी है और इसमें एच भी है। तो आर भी है एच भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों ही किसके साथ बदल रहे हैं, समय के साथ। तो 1/3 पाई कांस्टेंट। अब इनका अवकलन करना है तो पहली बार में पहले का अवकलन, दूसरी बार में दूसरे का अवकलन, पहला गुणा दूसरा लगाएंगे। तो पहला वैसा का वैसा ही दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, पहला वैसा का वैसा ही दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन आ जाएगा डी एच बट्टे डी टी प्लस दूसरा वैसा का वैसा ही पहले का अवकलन, पहले अवकलन करेंगे तो 2r डी आर बट्टे डी टी। अब यहाँ पे हमें डी एच बट्टे डी टी चाहिए, डी आर बट्टे डी टी चाहिए, वो तो आ ही जाएगा। किस समय, जब हमारी हाइट कितनी है, ऊंचाई 18 मीटर है, उस समय निकालना। लेकिन उस समय आर कितनी होगी हमें ये नहीं पता है, तो इसमें आर भी तो रखनी पड़ेगी। इस आर का मान हमें नहीं पता है, तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए क्या, कि वो जो आने वाली आर है वो हम निकालें। वो आर निकालने के लिए हमें ये चीजें दी गई हैं, प्रारंभिक। ठीक है, और इसमें हमें एच भी दी है उस समय, तो समय निकालना पड़ेगा। जब हमारे पास समय आ जाएगा तब हम ये बता पाएंगे। देखो कैसे, अगर हम डी एच बट्टे डी टी ये इतना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी एच बराबर माइनस के 0.1 डी टी, दोनों ओर का समाकलन करने, ये एच नोट और ये एच। ठीक है, मतलब प्रारंभ में हमारे पास कितनी थी एच नोट, अब कितनी रह गई है एच। ऐसे ही प्रारंभ में टी बराबर क्या था 0 और अब कितना समय टी, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एच माइनस एच नोट। संकट आ जाएगा ऐसे तो, हाँ, तो ये आ जाएगा एच और लिमिट लगाएंगे कहां से, एच नोट से एच, और ये आ जाएगा माइनस के 0.1
टी और लिमिट लगाएंगे 0 से टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ये आएगा h माइनस एच नॉट बराबर माइनस की 0.1 बाहर और t माइनस 0। अरे ठीक है, तो क्या यहां से h और h नॉट दोनों के मान हम जानते हैं। जो अंतिम हाइट कितनी है 18 मीटर रह जाती है ऊंचाई, और जो प्रारंभिक है वो कितनी है 20, तो 18 माइनस 20 बराबर माइनस के 0.1 इंटू टी। तो क्या t बराबर कितना आ जाएगा यहां से, ये -2/-, -0.1 -2/-, -0.1 मतलब 20 घंटे। अरे ठीक है, तो d मतलब t का मान आ गया 20 घंटे। इसी तरह से अगर हम ये dr और dt का समाकलन करें तो कितना आ जाएगा, dr r नॉट से r बराबर 0.2 dt, कहां से कहां तक 0 से t। तो क्या ये भी r माइनस आर नॉट बराबर 0.2 t आ जाएगा। और अगर ये आ जाएगा तो आर नॉट हमें पता है और t का मान हमें पता चल गया कि 20 घंटे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 गुणा 20 प्लस आर नॉट, और आर नॉट का मान कितना दिया है 10, तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 2 4, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 14 मीटर। ठीक है, अब हमें dv/dt निकालना है, dv/dt निकालना है कब, जब r बराबर 14 है और जब h बराबर 18 है। अब कोई दिक्कत नहीं, इसमें दी हुई संख्या में मान रख दो। r का मान कितना है 14 का वर्ग 196 गुणा dh/dt, dh/dt कितना है माइनस के 10 नहीं 0.1 प्लस h का मान कितना है 18 और 2 गुणा r का मान कितना है हमारे पास 14 और dr/dt का मान है 0.2। बस इसको मल्टीप्लाई करके और घटा के जो आंसर आ रहा है वो बताना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो dv/dt निकालना है। ठीक है, तो जो भी इसका मान आएगा आप गुणा भाग घर पे करते रहना, जो आए वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर जो भी निकल के आता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं। ठीक, अच्छे क्वेश्चन भी किए हमने काफी सारे। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा अपना, उसमें हम पढ़ेंगे कि वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है। ठीक है, तो आप इससे संबंधित जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं वो आप करिए। अगर उनमें भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट या मुझे मेरी ईमेल आईडी पर या मेरे पर्सनल ट्विटर या जो इंस्टा है वो आप अबाउट में जाके सर्च कर सकते हैं, वहां आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।